आप सभी को मेरा आदरपूर्ण नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अपनी पिछली वीडियोस में हमने 10वें अध्याय तक पढ़ा था। आज की वीडियो में हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि बोले, देवी जी ने दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया। तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि के मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लिए लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए, मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता भुवनेश्वरी, विश्व आप हो। देवी, आपने सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपके भेद हैं। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, आप अकेली ही सारे जगत को व्याप्त की हुई हैं। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होएगी। आपकी स्तुति के लिए कौन सी उत्तम मुक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठ आदिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चराचर की स्वामिनी, जगत का एकमात्र आधार हो। पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम प्रशंसनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परमाजीत माया भी स्थानों के क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली हो। सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो। तीनों नेत्रों वाली हो। गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्माणी के रूप को धारण करने कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, शार्ंग, इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए 12 रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोक की रक्षा करने में पारायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। हजार उज्जवल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारिणी महाब्रज धारिणी, वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूप पार्वती, महाकाली, संयमशिला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भय से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके,
आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं को नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, इनमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके दिया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है? विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवाय और कोई का वर्णन आता है और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को आज्ञा रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खुद भटक रही है, जहाँ राक्षस हों, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। पुरुष आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्त मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित्ति नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वैप्रचित्ति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती, तब अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंबरी इस समय से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्त भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्यों भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। तो इसी के साथ हमारा 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। इसके बाद हमें क्षमा याचना और आरती करनी होती है। उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं। आप ऊपर दिए गए आई बटन तथा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए जोर से बोलिए जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखेंगी।